हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वी कैंपस में। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम बात करते हैं जो आपका उत्प्रेरण होता है, यानी कैटालाइसिस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और वो प्रकार, उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं और कौन सी मेथड के द्वारा वो कंप्लीट होता है। तो उसके बारे में क्या आज करेंगे, स्टडी करेंगे। तो हमने इससे पहले देखा था कि जो कैटालिस्ट होता है, उत्प्रेरक क्या होता है। तो उत्प्रेरक हमने 4 टाइप्स देखे थे और उत्प्रेरक की डेफिनेशन देखी थी। तो उत्प्रेरक क्या होता है कि वे पदार्थ जो क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के वे को परिवर्तित कर देते हैं, तो स्वयं क्या रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। वह क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। तथा इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों, उत्प्रेरण कहा जाता है। तो कहने का मीनिंग क्या है कि जो उत्प्रेरक होते हैं वो किस प्रक्रिया के द्वारा क्या करते हैं, अभिक्रिया के वे को चेंज करते हैं। वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी उत्प्रेरण यानी कैटालाइसिस कहलाती है। फिर बात आती है कि कैटालाइसिस होता है उत्प्रेरण, वो कितने टाइप्स का होता है जनरली दोस्तों, 2 टाइप्स का होता है। कितना होता है, 2 टाइप्स का। एक नंबर आपका होमोलाइटिक कैटालाइसिस, यानी समांगी उत्प्रेरण। सेकंड आपका हिटेरोलाइटिक कैटालाइसिस, यानी विषमांगी उत्प्रेरण। यानी समांगी और विषमांगी 2 उत्प्रेरण होते हैं। वो किसके प्रकार, आपके उत्प्रेरण के प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि जो आपका होमोलाइटिक कैटालाइसिस, यानी समांगी जो आपका उत्प्रेरण होता है वो क्या होता है, समांगी उत्प्रेरण। होमोलाइटिक कैटालाइसिस क्या होता है, तो नाम से पता चल रहा है समांगी का क्या होता है इसमें दोस्तों, समान। यानी इसमें जो भी आपके रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, कैटालिस्ट है, सभी क्या होते हैं, समान अवस्था में होते हैं। या वो लिक्विड हो, चाहे गैस हो या सॉलिड के रूप में हो, सभी क्या होंगे, एक ही फॉर्म में होंगे। वो क्या कहलाते हैं, आपके होमोलाइटिक कैटालाइसिस, समांगी उत्प्रेरण कहलाते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, अगर सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की रिएक्शन किसके साथ में करा रहे हैं दोस्तों, ऑक्सीजन के साथ में, किसके प्रेजेंस में, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में। तो क्या होता है हमारे पास में, सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। और सभी इसमें क्या होती हैं दोस्तों, जो गैसेज फॉर्म में होती है। कौन सी में होती है, गैसेज फॉर्म में। यानी रिएक्टेंट भी दोनों क्या है, गैस में, कैटालिस्ट भी क्या है इसमें, गैस में, और प्रोडक्ट भी किस में बन रहा है, गैस में। तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा, होमोलाइटिक का। सेकेंड अगर बात करें जो आपका एथिल मेथिल एस्टर होता है, अगर इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया जाए, जल अपघटन करवाया जाए वाटर के साथ में, किसकी प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में है और H+ की प्रेजेंस में, तो हमारे को क्या प्राप्त होता है, एक तो एसिटिक एसिड और एक एल्कोहल C2H5OH। और इसमें जो भी लिए जाते हैं वो सब किस में लिए जाते हैं दोस्तों, लिक्विड फॉर्म में लिए जाते हैं। किस में लिए जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में लिए जाते हैं। तो ये भी आपका किसका एग्जांपल हो गया, होमोलाइटिक कैटालाइसिस का। थर्ड आपका अगर सुक्रोज का क्या किया जाए, जल अपघटन, वाटर के साथ में रिएक्शन कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। तो किसका फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज का, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का क्या होता है दोस्तों, फॉर्मेशन। इसमें भी जो भी सभी लिए जाते हैं वो किस में लिए जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में काम में लिए जाते हैं। तो ये क्या आपके होमोलाइटिक कैटालाइसिस, समांगी उत्प्रेरण के एग्जाम्पल है। पहला सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन के साथ सल्फर ट्राइऑक्साइड, सभी के गैस फॉर्म में। फिर क्या करा रहे हैं, एस्टर का जल अपघटन, तो सभी क्या हो रहे हैं, लिक्विड फॉर्म में। फिर क्या करा रहे हैं, सुक्रोज का जल अपघटन, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो सभी क्या है, लिक्विड फॉर्म में।
ये तो क्या आपका होमोलाइटिक कैटालाइसिस, समांगी उत्प्रेरण क्या होता है। फिर बात करते हैं कि जो होमोलाइटिक कैटालिसिस होता है उसको वो मेथड क्या होती है, कौन सी विधि के द्वारा क्या करता है, वो रिएक्शन करता है। तो कहने का क्या मीनिंग है, जो आपका इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट मेथड, यानी जो मध्यवर्ती जो आपकी विधि होती है उसके द्वारा क्या करता है, आपका होमोलाइटिक कैटालाइसिस प्रोसेस करता है या अपना वर्क करता है। कहने का मतलब क्या होता है, इसमें एक इंटरमीडिएट बनता है, जैसे हम एक रिएक्शन के द्वारा देखते हैं। अभी हमने देखा था कि जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो किसका फॉर्मेशन होता है दोस्तों, सल्फर ट्राइऑक्साइड का। ये रिएक्शन है यहाँ तो पर क्या हो रही है, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रही है, लेकिन रियल में क्या होती है, 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। सबसे पहले तो आपका नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, वो आपके ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ में क्या करेगा, रिएक्शन करेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये क्या करता है, आपका इंटरमीडिएट यानी मध्यवर्ती की तरह कार्य करेगा। फिर आपका जो इंटरमीडिएट सेकंड स्टेप में क्या करता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये करता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन और किसका फॉर्मेशन करता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, और साथ में वापस क्या बनाता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो फर्स्ट में तो क्या हो रहा था, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन। ये आपका क्या इंटरमीडिएट है, यहाँ पर ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ। किसका फॉर्मेशन कर रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, यानी वापस क्या हो गया, अपने फॉर्म के रूप में रिलीज हो गया। तो इसमें जो इंटरमीडिएट होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, उसकी जो एनर्जी होती है, क्या होती है दोस्तों, एनर्जी वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा हायर होती है। यानी जितने भी इंटरमीडिएट होते हैं, कार्बोकेटायन, कार्बेनाइन और फिर जो भी आपके इंटरमीडिएट की तरह कार्य करते हैं, उनकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और वो क्या होते हैं, जितनी ज़्यादा एनर्जी होती है जिसकी, वो उतना ही क्या होता है, अनस्टेबल होता है। यानी जिस कंपाउंड जितनी ज़्यादा एनर्जी उतना ज़्यादा क्या होगा, वो अनस्टेबल होगा, और जितना ज़्यादा अनस्टेबल होगा उतनी क्या होगा, तेजी से वो ब्रेक होता है और वापस क्या बनाता है, अपना स्थायी कंपोनेंट बनाता है। पहले क्या था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या था, इंटरमीडिएट अनस्टेबल था, वापस ब्रेक होकर किस में कन्वर्ट हो गया, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में। ये आपका होमोलाइटिक कैटालाइसिस। फिर जो आपका होमोलाइटिक कैटालाइसिस, उसकी क्या रह गई थी, कुछ कमियां रह गई थी। पहली कमी तो ये थी कि इससे तो हेटेरोलाइटिक कैटालाइसिस होता है, उसके बारे में कोई बात नहीं की थी कि हेटेरोलाइटिक कैटालिसिस क्या होता है। सेकंड, इसने कहा था कि जो आपके सक्रिय जो एक्टिव सेंटर होते हैं, सक्रिय केंद्र होते हैं, उनके बारे में इसने कुछ भी नहीं बताया। तो ये क्या थी, इसकी कुछ कमियां रह गई थी, जिसको किसने कंप्लीट किया था, आपका हेटेरोलाइटिक कैटालाइसिस। तो सेकंड की हम स्टडी करते हैं, हेटेरोलाइटिक कैटालाइसिस क्या होता है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों अच्छे से। अब सेकंड अपना देखते हैं, हेटेरोलाइटिक कैटालाइसिस यानी विषमांगी उत्प्रेरण क्या होता है। तो नाम से पता चल रहा है विषमांगी, यानी कुछ क्या होते हैं इसमें सेम होते हैं और कुछ क्या होते हैं इसमें डिफरेंस होते हैं। तो कहने का क्या मतलब है, जैसे हमारे पास में कोई रिएक्शन है N2+3H2, किसका फॉर्मेशन हो रहा है अपने पास में, अमोनिया का, हेबर मेथड के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, हेबर मेथड। ये हेबर मेथड के द्वारा क्या किया जाता है, अमोनिया का फॉर्मेशन किया जाता है। किसकी प्रेजेंस में, आयरन की प्रेजेंस में। तो आपकी नाइट्रोजन क्या है दोस्तों, गैस है, हाइड्रोजन भी क्या है, गैस है, अमोनिया क्या है, लिक्विड में, और आयरन क्या है इसमें दोस्तों, सॉलिड के फॉर्म में। तो यहाँ पर कुछ गैस में है, कुछ सॉलिड में है, कुछ लिक्विड में आयरन को प्राप्त हो रहा है। तो क्या हो गया वो आपका हेटेरोलाइटिक कैटालाइसिस यानी विषमांगी उत्प्रेरण का क्या हो गया दोस्तों, वो एग्जाम्पल हो गया। इसी प्रकार अगर वनस्पति जो तेल होता है आपका, वेजिटेबल ऑयल होता है, वनस्पति तेल, अगर उसकी हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन कराए, किसकी प्रेजेंस में, निकल की प्रेजेंस में, तो क्या होता है हमारे को वनस्पति घी। घी का क्या होता है दोस्तों, फॉर्मेशन होता है। किसका होता है, वनस्पति घी का फॉर्मेशन होता है। तो वनस्पति तेल क्या होता है आपका, लिक्विड में, हाइड्रोजन क्या है, गैस में है,
ये भी क्या है, लिक्विड में है, लेकिन निकल भी क्या है यहाँ पर, सॉलिड के रूप में है। यानी जो वनस्पति तेल आता है उनको अगर हाइड्रोजन में या हाइड्रोजन गैस को वनस्पति तेल से अगर गुजारा जाए किसकी प्रेजेंस में, निकल की प्रेजेंस में, तो वनस्पति घी है जो आपका डालडा घी बोलते हैं हम हमारी लोकल भाषा में, वो उसका क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। ये भी किसका एग्जाम्पल आपका, हेटेरोलाइटिक कैटालाइसिस का एग्जाम्पल है। तो आपको समझ में आ गया कि समांगी उत्प्रेरण या हेटेरोलाइटिक कैटालिसिस क्या होता है। अब बात करते हैं एक चीज, जो मेथड होती है, क्रियाविधि होती है, वो किस प्रकार कार्य करेगी, कि जो समांगी उत्प्रेरण होता है आपका वो किस प्रकार कार्य करता है। तो आपका जो एक्टिव सेंटर होते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, जो भी आपके एक्टिव सेंटर होते हैं यानी सक्रिय केंद्र होते हैं, उनके ऊपर क्या करता है, अधिशोषण का कार्य करता है। किसका, अधिशोषण का, एडसोर्प्शन का। यानी अधिशोषण, जो भी आपकी हेटेरोलाइटिक कैटालिसिस होता है वो सक्रिय केंद्र के अधिशोषण सिद्धांत के ऊपर क्या करता है दोस्तों, कार्य करता है। तो कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, अधिशोषण के सिद्धांत पर कार्य करेगा। तो कहने का क्या मतलब होता है, जितनी ज़्यादा एक्टिव सेंटर या सक्रिय केंद्र होंगे उसके ऊपर जो गैस होती है उसका क्या हो जाता है, अधिशोषण हो जाता है। और क्या होता है, एक सक्रिय संकर का, हाइब्रिड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। किसका, हाइब्रिड का। जो हाइब्रिड कंपाउंड होता है किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, सक्रिय संकर यानी हाइब्रिड कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेंगे। जो भी हाइब्रिड होता है उसकी भी एनर्जी क्या होती है दोस्तों, अधिक हायर होती है। क्या होती है दोस्तों, एनर्जी हायर होती है। जितनी ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा होगी उतना ही वो क्या होता है, अनस्टेबल। और जितना ज़्यादा अनस्टेबल होगा वो क्या होगा, तुरंत ब्रेक होगा और वापस किसके फॉर्म में हो जाएगा, स्टेबल कंपाउंड के फॉर्म में हमारे को प्राप्त हो जाएगा। तो वो किसके ऊपर कार्य करेगा, आपके हेटेरोलाइटिक कैटालाइसिस अधिशोषण के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। ये था आपका दोस्तों विषमांगी उत्प्रेरण क्या होता है और दोनों के कौन कौन सी मेथड के द्वारा वो रिएक्शन करते हैं। कैटालाइज की डेफिनेशन हो गई, दोनों के एग्जाम्पल्स हो गए और दोनों के मेथड हो गए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप अपने चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।